Munchkins. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to the new class, and this is your mentor Soumya Sharma, and in this class we are learning environmental fun for class 4th by Riddhi series and published by Children's Voice. So we are going to start a new chapter number 8, and the name of our chapter is The Plant World, यानी कि पौधों का संसार. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. प्लांट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जितने भी प्लांट्स हैं वो हमारी लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं. वी सी मैनी ट्रीज इन पार्क्स, गार्डन्स एंड ऑन द रोड साइड. सम प्लांट्स आर प्लांटेड बाय अस एंड सम ग्रो ऑन देयर ओन. कुछ प्लांट्स हम लगाते हैं और कुछ प्लांट तो खुद से ही उग जाते हैं. Now we will read parts of our plants, यानी कि एक प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. चलिए देखते हैं. So the main parts of a plant are root, stem, branches, leaves, flowers and fruits. The parts of the plants that grows below the soil is the root system. यानी कि अब जिन प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो मिट्टी के अंदर उगते हैं वो रूट सिस्टम के अंदर आते हैं. एंड द पार्ट दैट ग्रोज अबव द सोइल इज द शूट सिस्टम. और जो सोइल से ऊपर उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम कहते हैं. तो यहाँ पर आपको एक प्लांट दिया गया है जिसमें आपको पार्ट्स बताए गए हैं. ये हमारे पास होती हैं रूट यानी पेड़ की जड़ें. उसके बाद ये सब आता है हमारा रूट सिस्टम के अंदर. वहीं पर फिर हमारे स्टेम होते हैं यानी कि तने होते हैं. देन हमारे पास फ्रूट्स आते हैं, हमारे पास फ्लावर्स होते हैं और हमारे पास लीफ होती हैं. ये सब किसके अंदर आता है? शूट सिस्टम के अंदर आता है, क्योंकि प्लांट्स के ये जो पार्ट्स हैं वो सोइल के ऊपर ग्रो करते हैं और जो सोइल के नीचे पार्ट्स होते हैं वो सब रूट सिस्टम के अंदर आते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द रूट सिस्टम. सो the part of the plant which is not visible and is below the surface of the soil is called root. यानी कि प्लांट्स के वो पार्ट जो सॉइल के अंदर होते हैं या फिर हमें विजिबल नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं रूट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम इन प्लांट्स. हर एक प्लांट्स में दो तरीके के रूट सिस्टम होते हैं. द रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम. एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम. नाउ वी विल सी taproot. So in the taproot system the plant has a main root called the taproot. This taproot grows vertically down in the ground and branches on all the sides. यानी कि अगर हम taproot की बात करें तो वो ग्राउंड में वर्टिकली होती है और इसकी जो अदर ब्रांचेस हैं, जो रूट्स हैं, वो ऐसे चारों तरफ फैली हुई रहती हैं. नाउ दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड लेटरल और साइड रूट्स. यानी कि अब ऐसी ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? लेटरल रूट्स कहते हैं. और ये वाली हमारी कौन सी होती है? टैप रूट होती है. द टैप रूट इटसेल्फ इज थिक बट इट्स ब्रांचेस आर मच थिनर. यानी कि लेकिन इसकी जो ब्रांचेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती हैं, बहुत ही ज़्यादा थिन होती हैं. The neem tree, mango tree, radish, carrot and pea plant have a taproot system. वहीं पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके पास टैप रूट होती है. फाइब्रस रूट कौन सी होती है? Some plants do not have a main root. अब ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास मेन रूट नहीं होती है. The plant has many thin fiber-like roots of similar size. वहीं पर उनके पास बहुत सारी thin fiber-like roots होती हैं. These are called fibrous roots. और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? fibrous roots कहते हैं. Wheat, grass, paddy, maize, millet have fibrous root system. ये कुछ examples हैं जिनके पास fibrous root system होता है. Now we will talk about the function of roots. यानी कि roots के function क्या क्या होते हैं. अब roots हैं तो it is very obvious कि उनके कुछ function भी होंगे. So the root fixes the plant firmly to the ground. वहीं पर जो root है वो हमारे plant को ground से बहुत ही firmly connect करती है. This prevents the plant from getting uprooted during strong winds and helps to hold the soil together. वहीं पर अब जितनी भी roots हैं वो पेड़ों को बहुत ही strong बनाने में help करती हैं so that बहुत ही ज़्यादा तेज हवा चले तो पेड़ उखड़ ना जाए जड़ से. तो इसीलिए जो जड़ें हैं वो मिट्टी को टाइटली पकड़ लेती हैं जिससे हमारा जो प्लांट है वो बहुत ही strong और tall रहता है. रूट्स एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. अब वहीं पर जो रूट्स हैं वो सॉइल में से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं विच आर यूज्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फिर इन सभी को जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज करते हैं. रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैरेट्स, रेडिश, स्वीट पोटैटो एंड बीट स्टोर फूड इन देम.
दे आर कोल्ड स्टोरेज फूड्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोरेज फूड्स कहते हैं। दे आर ईटन बाय अस, और इन्हें कौन खाता है? ये हमारे द्वारा खाई जाती हैं। एंड आप सभी को भी हो सकता है कि गाजर बहुत पसंद है, गाजर का हलवा भी पसंद है ना। ऐसे ही ये सारे जो हमारे पास थिंग्स हैं इन्हें हम स्टोरेज रूट्स कहते हैं। Now we see rope-like growths hanging down from the bigger branches of a banyan tree. अब हम banyan tree से जो लटकी हुई जड़ें देखते हैं, these hanging roots are a special type of roots called aerial roots. अब उन roots को हम क्या कहते हैं? special roots कहते हैं, और उन्हें कहा गया है aerial roots. क्या आप सभी ने banyan tree देखा है? banyan tree से कुछ ऐसे roots लटकी हुई रहती हैं, तो वही रूट्स को हम कहते हैं एरियल रूट्स। दे एक्ट लाइक पिलर्स एंड सपोर्ट द हैवी ब्रांचेस ऑफ द बेनियन ट्री, वहीं पर ये बेनियन ट्री की अदर ब्रांचेस को सपोर्ट करती हैं। These supporting roots provide additional supports to the big banyan tree, वहीं पर ये जो एडिशनल रूट्स हैं वो बेनियन ट्री को भी सपोर्ट करती हैं। Sometimes there is a scarcity of food, यानी कि कभी कभी भोजन नहीं होता है। At such times people survive by eating roots such as yam, टैपियोका एंड स्वीट पोटैटो, वहीं पर जो लोग हैं वो क्या खाते हैं? इन्हीं वेजिटेबल्स को खाते हैं या फिर इन्हीं रूट्स को खाते हैं जिसके अंदर आता है स्वीट पोटैटो। एंड आई होप आप सभी ने स्वीट पोटैटो भी खाया होगा। सो दीज रूट्स आर कॉल्ड फेमाइन रूट्स, वहीं पर इन रूट्स को हम क्या कहते हैं? फेमाइन रूट्स कहते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी एरियाज आर कॉल्ड मैंग्रोव्स, जो कि मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं उन्हें हम मैंग्रोव्स कहते हैं। Their roots grow above the soil to take in air that is required by the plant, वहीं पर इनकी जो जड़ें होती हैं यानी कि ये सॉइल से ऊपर ग्रो करते हैं सो दैट इजीली एनवायरनमेंट से एयर को ब्रीथ कर सके। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स, और ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं, क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल से ऊपर होती हैं और ये ट्रीज कहाँ होते हैं? पानी के अंदर होते हैं, तो इसीलिए इन्हें ब्रीदिंग रूट्स कहा जाता है, क्योंकि हर एक प्लांट को सर्वाइव करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, वो भी तो ब्रीथ करते हैं ना, तो इसीलिए उनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल से ऊपर होती हैं, इजीली वो ब्रीथ कर सकती हैं। नाउ अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिखाए गए हैं, जैसे ये बेनियन ट्री है, इसके पास ही ऐसे कुछ रूट्स होती हैं। यहाँ पर यम आपको दिखाया गया है, देन वी हैव टैपियोका, देन वी हैव मैंग्रोव्स। Now we will talk about the shoot system. So the part of a plant that grows above the ground is called its shoot system. It consists of the main stem, branches, leaves, flowers and fruits. Now सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीम की। The part of a plant which rises vertically up from the ground is called as a stem. वहीं पर आपने जो पेड़ देखा होगा ये सब क्या होते हैं? स्टीम होते हैं इनके। The stem of a tree is the strongest part of the tree and it is called the trunk of a tree. और ये सबसे पेड़ का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है और इसे हम पेड़ की ट्रंक्स भी कहते हैं, यानी कि इन्हें हम पेड़ की शाखा भी कहते हैं। Now we will talk about the functions of the stem. वहीं पर स्टेम के कुछ फंक्शंस भी होंगे, तो चलिए आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। It carries water and minerals from the roots to the leaves. वहीं पर ये क्या करती हैं? ये वाटर और मिनरल्स को रूट से ले जाकर पत्तियों तक पहुंचाते हैं। It carries food prepared by the leaves to other parts of the plants. वहीं पर लीव से फूड को लेकर डिफरेंट पार्ट्स को पास करते हैं। It stores food in plants like onion, potato and ginger. Their stem grow below the ground. वहीं पर इनकी जो स्टीम होती हैं वो जमीन के नीचे होती हैं, just like roots. Their stems are called underground modified stems. फिर उन stems को क्या कहा जाता है? Underground modified stems कहा जाता है। Now अब हम बात करेंगे लीफ की यानी कि पत्तियों की। So it is the most important part of the plant. The leaf uses water, sunlight and carbon dioxide to prepare food for the plant through the process of photosynthesis. वहीं पर ये क्या करती हैं? Using water, sunlight and carbon dioxide प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं in the process of photosynthesis. During photosynthesis plant gives out oxygen. photosynthesis के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है? That is oxygen. So human beings breathe in oxygen. वहीं पर हम सभी ब्रीथ करते हैं थ्रू ऑक्सीजन, और हम क्या इनहेल करते हैं?
हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। वहीं पर अब जितने भी प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। सो वी ईट लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स लाइक स्पिनच, कैबेज एंड मिंट। हम बहुत सारी पत्तियों को भी खाते हैं, जैसे पालक खाते हैं, पुदीना खाते हैं और कैबेज भी खाते हैं। Leaves of plants like eucalyptus, neem, mint are used for medicine purpose। वहीं पर ये जो कुछ leaves हैं इन्हें medicine purpose के लिए भी यूज किया जाता है। Now coming to the next one which is flowers। Flowers blossom from buds on stems। They are the most beautiful part of a plant। जब पेड़ों पर फूल आते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। Some plants like ferns, pines and crotons do not bear flowers। लेकिन ये कुछ ऐसे plants हैं जिनके पास फूल ही नहीं होते हैं। They are called non-flowering plants। इन्हें हम क्या कहते हैं? Non-flowering plants कहते हैं क्योंकि इन plants पर कोई भी फूल नहीं आते हैं। Plants that bear plants are called flowering plants। Now we will talk about functions of a flower। यानी कि फूल का क्या काम होता है। Flowers when they whether change into fruits, या तो वो fruits में change हो जाते हैं। Fruits have seeds inside them। fruits के अंदर seeds होते हैं। On getting favorable condition, seeds germinate and grow into new plants। फिर वहीं पर seeds से new plants बन जाते हैं। Different flowers bloom in different seasons। वहीं पर जो अलग अलग फूल हैं वो अलग अलग seasons में bloom करते हैं। Then dioecious and chrysanthemums are examples of perennials। वहीं पर यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं perennials plants के। Now we will talk about uses of flowers। यानी कि ये flowers के क्या क्या uses होते हैं। Flowers help the plant to reproduce और produce new plants। फूल help करते हैं plants को reproduce करने में या फिर नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करने में। The flowers have a yellow powder like substance called pollen in the center। वहीं पर जो उनके फ्लावर्स के बीच में एक येलो पाउडर होता है जिस सब्सटेंस को हम pollen कहते हैं। Birds, insects, wind and water carry it from one flower to another। The pollen helps in the formation of fruits and seeds। वहीं पर जो pollen है वो flowers और seeds को बनने में help करता है। Some other uses are। अब कुछ एक्स्ट्रा यूजेस यहाँ पर दिए गए हैं फ्लावर्स के। We eat flowers like cauliflowers and broccoli as food when they are cooked। यानी कि हम फूल को खाते हैं जिसके अंदर आता है कॉलीफ्लावर या फिर हमारे पास आता है ब्रोकली। ये सभी फ्लावर्स हैं लेकिन हम इन्हें वेजिटेबल्स की तरह खाते हैं। Flowers of plants such as kachnar, banana and sajan are also cooked and eaten in different parts of our country। Then we have saffron which is the most expensive spice is made by drying the parts of crocus flowers which grow in Kashmir। crocus जो फ्लावर होता है उसे सुखा के केसर बनाया जाता है जो कि कश्मीर में होता है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। क्लोव्स इज अनदर फ्लावर स्पाइस। वहीं पर जो क्लोव है वो दूसरा फ्लावर है जिसे हम स्पाइस की तरह यूज़ करते हैं, मसालों की तरह यूज़ करते हैं। फ्लावर्स आर यूज टू मेक मेडिसिन्स। फूलों से दवाई बनाई जाती हैं। रोज पेटल्स आर यूज टू मेक रोज वाटर, गुलकंद एंड ऑल्सो शरबत। यानी कि बहुत सारी चीज़ें आप फ्लावर से बना सकते हो। देन हनी इज मेड फ्रॉम द नेक्टर सक्ड बाय द बीज फ्रॉम द फ्लावर्स। वहीं पर जो हनी होता है वहाँ क्या होता है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट कर कर हनी को इकट्ठा करती हैं। नाउ वी मेक कलर्स फ्रॉम मैनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, जीनिया एंड ETC। हम फ्लावर से कलर्स बनाते हैं, उसमें आता है मैरीगोल्ड और जीनिया। These colors can also be used to dye clothes। इन कलर्स को हम कपड़े डाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। Then Madhubani paintings are a very old form of Indian folk art। To make them natural colors like indigo, turmeric colors from flowers and trees etc. are used। Flowers like marigold and rose are used for decoration in marriages, parties and in our homes। ये कुछ flowers हैं, marigold है, rose है, जिन्हें हम parties में decorate करने के लिए use करते हैं। Flowers like roses, lilies and orchids are used in making bouquet। वहीं पर orchid हो गया या फिर lily हो गया, rose हो गया, इनके हम bouquet बनाते हैं जिन्हें हम किसी को gift करते हैं।
Women wear flowers and gajras on their hair. Women अपने बालों में गजरा यूज करती हैं या फिर फ्लावर्स भी लगाती हैं. A gajra is a small garland made of sweet smelling flowers like jasmine and rose. जो गजरा है उसकी कुछ लड़ियां बनाई जाती हैं जैस्मीन या फिर रोजेस की. We decorate floors with floral patterns called रंगोली. हम फ्लावर्स से रंगोली भी बनाते हैं. Then flowers are also used for worshipping and are offered in places of worship. फूलों को हम वर्शिप वाली जगह पर ऑफर भी करते हैं. हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, उन्हें ऑफर करते हैं. सो इतने सारे यूजेस यहाँ पर फ्लावर्स के आप सभी को बताए गए हैं. नाउ अब हम बात करेंगे ट्रीज की, यानी कि पेड़ों की. सो ट्रीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. हम सभी को पता है. वी सी मैनी टाइप्स ऑफ ट्रीज अराउंड अस. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. पीपल ट्री है, बेनियन ट्री है, नीम ट्री है. ये कुछ ट्रीज के एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं. उसके बाद हमारे पास फ्रूट ट्रीज आते हैं, जैसे हमारे पास मैंगो ट्री है, एप्पल ट्री है और यहाँ पर चेरी का पेड़ दिखाया गया है. हमारे पास फ्लोरिंग ट्रीज होते हैं जिस पर डिफरेंट काइंड्स के फ्लावर्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पर गुलमोहर का पेड़ है, यहाँ पर मुसगूजी का पेड़ है, वहाँ पर अशोक का पेड़ है. ट्रीज ऑफ हिली एरियाज. अब पहाड़ी एरिया में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं. यहाँ पर पाइन का पेड़ आपको दिखाया गया है. बहुत सारे यहाँ पर फर का पेड़ आपको दिखाया गया है. देन हमारे पास ट्रीज दैट गिव्स अस वुड. अब ऐसे पेड़ होते हैं जो हमें लकड़ी देते हैं जिनसे हम अपना फर्नीचर बनाते हैं, जैसे कि शीशम से हमें लकड़ी मिलती है, टीक के पेड़ से हमें वुड मिलती है और यहाँ पर महोगनी का पेड़ है जो कि हमें वुड प्रोवाइड कराता है फॉर मैनी यूज. नाउ अब हम बात करेंगे प्रोटेक्टिंग द ट्रीज अराउंड अस. अब हमारे चारों तरफ जो पेड़ है उन्हें हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो व्हाट विल हैपन इफ वी कट ट्रीज. अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो क्या होगा. इट विल लीड द फ्लड्स एंड पॉल्यूशन, यानी कि बाढ़ ज़्यादा बढ़ जाएगी, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा. द ट्रीज विच गिव अस सो मेनी यूजफुल थिंग्स विल बी नो मोर. अब पेड़ जो हमें इतनी ज़्यादा यूजफुल चीज़ें देते हैं, पेड़ खत्म हो जाएंगे. वी शुड टेक बेटर केयर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स अराउंड अस. अब हमारे चारों तरफ जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, हमें उनकी टेक केयर करनी चाहिए. वी शुड नॉट अलाउ एनीवन टू कट अ ट्री. किसी को भी पेड़ काटने की अनुमति नहीं देनी चाहिए. We should plant more trees, water the plants regularly and add manure to the soil, nurture the sapling till it grows into a tree. हमें उन्हें रोज पानी देना चाहिए, खाद देना चाहिए, उन्हें न्यूट्रिशन भी देना चाहिए जब तक वो ग्रो नहीं हो जाते हैं और एक ट्री में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं. नाउ अब हम बात करेंगे वन महोत्सव की. सो वन महोत्सव इज अ फेस्टिवल ऑफ ट्रीज. वन महोत्सव क्या है. पेड़ों का एक महोत्सव है. A large number of trees are planted on this day. इस दिन बहुत सारे प्लांट्स को लगाया जाता है. School celebrates this day to encourage and motivate the students to plant more trees. वहीं पर जितने स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को encourage करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए. Besides planting trees, several competitions like drawing, debates, discussions and poem recreations on the importance of trees in our lives are conducted on this day. वहीं पर पेड़ लगाने के अलावा अदर चीज़ें भी होती हैं, अदर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन एंड मैनी मोर एक्टिविटीज़. नाउ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रोटेक्ट्स ट्रीज एंड फॉरेस्ट. वहीं पर इनकी टेक केयर कौन करता है. जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वो फॉरेस्ट और प्लांट्स और ट्रीज की टेक केयर करते हैं. दे प्रिवेंट कटिंग ऑफ ट्रीज विदाउट प्रायर परमिशन, यानी कि परमिशन के बिना कोई भी पेड़ नहीं काट सकता है. ट्राइबल पीपल लिव इन फॉरेस्ट. वहीं पर जो आदिवासी हैं वो जंगलों में रहते हैं. दे कट ट्रीज टू अर्न देयर लिवलीहुड. वहीं पर वो अपने जीवन यापन के लिए पेड़ों को काट देते हैं. बट दे प्लांट मोर ट्रीज एंड लुक आफ्टर देम टिल दे मैच्योर. पर उसके साथ ही साथ वो बहुत सारे प्लांट्स को उगाते हैं और उनकी टेक केयर करते हैं जब तक वो ग्रो नहीं हो जाते हैं. सो द बैलेंस ऑफ नेचर इज मेंटेन. इसीलिए नेचर का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है. These tribal people eat fruits of many plants like amla, tendu, figs and a variety of palms and berries. वहीं पर जितने भी आदिवासी हैं वो बहुत डिफरेंट तरीके के फ्रूट्स को एंजॉय करते हैं. We should take care of plants and not cut them unnecessarily. वहीं पर हमें प्लांट्स को लगाना चाहिए, उन्हें बिना वजह कट नहीं करना चाहिए. अगर आप कट करते हैं तो उसके बदले में आपको बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए. Now we will come to the exercise part of this chapter. So first question we have take the correct answer.
यहाँ पर आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज अ टैप रूट दैट इज कैरेट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज अ फाइब्रस रूट दैट इज ऑल ऑफ थ्री, यानी कि राइस, व्हीट एंड ग्रास। Then we have supporting roots are found in banyan tree, जो supporting roots होती हैं वो banyan tree में होती हैं। This is a flower we eat that is cauliflower. This flower is used to make perfume that is rose, हम rose से perfumes बनाते हैं। Second question we have write true or false. So all plants produce flowers, it is false. Flowers change into buds, it is also false. We eat flowers of the banana plant, it is true. Then we have potato that we eat is an underground steam, it is true. Biennial plants live for only a season, it is false. क्योंकि हमारे पास जो बिएनियल प्लांट्स होते हैं वो केवल 2 years तक चलते हैं। Now we have third question which is fill in the blanks. यहाँ पर आपको given blanks fill करने हैं। The two types of root system in plants are tap system and fibrous system. The part of the plant that grows above the ground is called shoot system. Plants that grow in marshy areas are called mangroves. Rose petals are used to make gulkand. We decorate floors in the house with floral patterns called rangoli. Now coming to the next question which is write the names of two plants flowers used for decoration, for making scents, for making garlands, for making bouquet, for eating as spices, for making colors. And I hope my dear students ये सभी आप easily कर सकते हैं। जैसे कि डेकोरेशन के लिए हम यूज करते हैं मैरीगोल्ड को और रोज को। देन हमारे पास सेकंड है फॉर मेकिंग सेंट बनाने के लिए हम यूज करते हैं रोज, और सेकंड यूज करते हैं हम जास्मीन फ्लावर को। देन वी हैव फॉर मेकिंग गार्लैंड्स, गजरा बनाने के लिए हम यूज करते हैं मोगरा, और हम सेकंड वन रोज भी यूज कर सकते हैं। देन वी हैव फॉर मेकिंग बुके, बुके के लिए हम यूज करते हैं लिली और रोज। यहाँ पर ऐसे ही आप 2 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि किस चीज कौन से फ्लावर को यूज करके आप क्या बना सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आंसर दीज क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको करना है। सो राइट डाउन 3 फंक्शंस ऑफ रूट्स। रूट्स के 3 फंक्शन आपको यहाँ पर बताने हैं। What is the main function of the leaf, यानी कि लीफ का मेन फंक्शन क्या है। What is the difference between annual and biennial plants, एनुअल और बाइनियल प्लांट्स में क्या डिफरेंस है। Who are tribals, ट्राइबल्स कौन होते हैं। What do they eat, और वो क्या खाते हैं। List 5 ways in which flowers are useful to us, 5 तरीके आपको बताने हैं जिनसे फ्लावर्स हमारे लिए यूजफुल है। And I hope my dear students आप सभी इन क्वेश्चन के आंसर इजीली कर सकते हैं।